हाय बच्चों, छठी कक्षा के हिंदी विषय में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज लोग पन्ना नंबर 4 पर देखने वाले हैं बसंती हवा, यह दूसरी कविता, जिसे हम सुनेंगे और गाएंगे। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ एवं मृत्यु 22 जून 2000 में। इन्हें जो रचनाएं की उनमें देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि है। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। छात्रों, यह जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता का नाम है बसंती हवा। इस बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों का द्वारा हवा की अठखेलियों का विवरण किया गया है। इसमें स्वयं अध्ययन दिया गया है। स्वयं अध्ययन में हम देखेंगे कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों की सहायता से प्रकृति की सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा इस तरह से है यह। उसके बाद और उस चित्र के बारे में आपको बात करनी है, आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। मैं इस कविता को आपको गाकर सुनाता हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए किस तरह से इस कविता का गायन करना चाहिए। यह कविता जो बसंती हवा है, उस हवा के अठखेलियों के बारे में यहाँ पर केदारनाथ जी अग्रवाल ने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस कविता को मैं गाता हूँ, आप सुनिए। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। हवा में हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी फिर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो बच्चों, आपने यह कविता सुनी। हवा मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ मैं, बड़ी मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। बड़ी निडर हूँ मैं, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मैं जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं किधर भी घूम सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। चढ़ी पेड़ महुआ, मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ गई और थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। पहले तो महुआ के पेड़ पर चढ़ गई, फिर वहाँ से गिर पड़ी, फिर आम के पेड़ पर चढ़ गई। उसे भी झकोरा, बहुत झकोरा उसे, फिर उसके कान में कू किया, फिर उतरकर मैं भाग गई। हरे खेत पहुंची, कहाँ पहुंची मैं? हरे खेत में पहुंची। वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, गेहूं वहाँ पर आए थे खेत में, तो उस खेत में बहुत मैंने लहर मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जो चाहे मैं कर सकती हूँ, मस्त मौला हूँ मैं। पहर दो पहर क्या, एक पहर दो पहर नहीं, अनेकों पहर तक इसी में मैं रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अलसी जो है, हमें पता है कि अलसी क्या चीज़ होता है। तो अलसी यह तिलहन का एक प्रकार है। अलसी
खड़ी देख आलसी लिए शीश कलसी, शीश मतलब सर पर, कलसी लिए हुए। मुझे खूब सूझी, ये बसंती हवा को खूब सूझी। क्या किया उसने क्या किया? खूब हिलाया डुलाया। हवा ने, बसंती हवा ने खूब हिलाया डुलाया, पर कलसी गिरी नहीं। इसी हार को पा, यह जब हार समझ में आई मुझे, फिर क्या किया? हिलाई न सरसों, सरसों को भी नहीं हिलाया। झुलाई न सरसों, किसी को कुछ नहीं किया। तो मैं कौन हूँ? मैं बसंती हवा हूँ। छात्रों, इस तरह से हमने इस कविता का गायन किया। आपने इसको समझ भी लिया है। मैं आपको इसके नए शब्द बताना चाहता हूँ, जो है बावली, मतलब हम कहेंगे उसे सीधी सी, अपनी धुन में चलने वाली, मस्त मौला, मस्त मौजी, मन मौजी, जो चाहे वह करने वाली व्यक्ति। फिकर, चिंता। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है, हम जानते हैं उसे। झकोरा मतलब झोंका, हवा का झोंका आता है, आपको पता है। और पहर मतलब प्रहर, अष्ट प्रहर हम कहते हैं, 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, इस तरह से। अलसी और सरसों यह तिलहन के प्रकार है, आप जानते हैं। और कलसी मतलब गगरी, गागर जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह नए शब्द आपने देखे। उसी तरह से हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बसंती हवा जो है, केदारनाथ जी अग्रवाल ने यहाँ पर हमें यह कविता समझाई है। इसमें स्वयं अध्ययन जो दी है, वह स्वयं अध्ययन में हम देखेंगे कि आप लोगों को हवा की आवश्यकता लिखनी है। क्या करना है आप लोगों को? हवा की आवश्यकता, जो हवा है उसकी आवश्यकता लिखनी है। उसी तरह से हवा का महत्व भी आपको लिखना है। और अंत में आपको हवा का कार्य, आप हवा का क्या कार्य है, हवा कौन सा कार्य करती है, हमारे जीवन में हवा का क्या महत्व है, इन सब बातों को आपको अपनी कापियों में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। बहुत सी आसान बात है, बहुत आसान। लेकिन आप लोगों को पहले कविता पढ़नी होगी, उस कविता को समझना होगा, उस कविता के अर्थ को समझना होगा, किस तरह से बसंती हवा अटखेलियां कर रही है और हमें हमारे जीवन में हवा की आवश्यकता क्या है, कौन सा महत्व हमें है, यह अपने शब्दों में आपको लिखना है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग लिखोगे। मुझे उम्मीद है आप लोग हर रोज पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी पढ़ाई भेज रहे हो। आप चाहते तो लिखा हुआ कॉपी का भी भेज सकते हैं, नोटबुक पर लिखा हुआ, आपका चित्र भी भेज सकते हैं, आपकी तस्वीर भी निकाल कर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। मैं आपकी राह देख रहा हूँ, आप जल्दी से पढ़ाई कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिए। धन्यवाद।